नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। हमारी आज की खास पेशकश या मुद्दा है गोली नहीं मार रहा मलेरिया। ये जवानों की पीड़ा है। बस्तर में एक और जवान की मलेरिया से मौत के बाद एक बार फिर वही प्रश्न, वही पीड़ा सामने खड़ी। जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेते समय जवानों के लिए मच्छर बड़ी मुसीबत लाते हैं। साल दर साल सैकड़ों जवान मलेरिया का शिकार होते रहे हैं और गाहे बगाहे मौत की खबरें भी आती रही हैं। बीते बरसों के आंकड़ों पर अगर आप गौर करते हैं, नजर डालते हैं, तो बस्तर में मलेरिया से जो पीड़ित होते हैं उनमें से 60% तो सुरक्षा जवान ही निकलते हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि इस स्थिति के लिए क्या कोई जिम्मेदार है? अगर है तो कौन है? आखिर क्यों मलेरिया जैसी बीमारी से हम अपने जवानों को बचा नहीं पाते? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। मच्छरों से हारे बस्तर के जवान, कैंपों पर मलेरिया का अटैक, डंक ने सबको डराया। बस्तर में 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं सुरक्षा जवान। एक तरफ खुखार नक्सली तो दूसरी ओर खून चूसने वाले मच्छर। मच्छर अगर सिर्फ खून चूसते तो भी गनीमत होती, पर वो साथ में बांटते हैं बीमारी, जानलेवा बीमारी। कभी मलेरिया तो कभी डेंगू का हमला अक्सर जवानों को अधमरा कर देता है और समय पर इलाज न मिले तो वो जान भी ले लेता है। बस्तर में एक और सुरक्षा जवान मलेरिया की बलि चढ़ गया। दंतेवाड़ा में बीते 15 जनवरी को मलेरिया से पीड़ित एक डीआरजी जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम भीष्म कतलाम है। नक्सलियों से लोहा लेने की वजह से मृतक को 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मलेरिया किस तरह काबिल जवानों की जान का दुश्मन बना हुआ है। अरे वो सिस्टर लोग की भी गलती है, इतना पूरा उनका दिमाग ही काम नहीं करता। बार बार बता रहे डॉक्टर साहब आए नहीं, फिर आए और कुछ चर्चा किए, फिर इंजेक्शन लगने से ऐसे ही होते हैं बोल के बोले। डॉक्टर तो अभी सुबह 10:30 के आसपास आए, एक बार आए, उसके बाद से नहीं आए। रात में उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली थी। मुझे सुबह जानकारी मिली कि एक जो है पुलिस महकमे का कोई था, मैंने एएसआई थे, उनकी जो है दुखद मृत्यु हुई है। मैं जाकर के फिर गया, मैं संबंधित डॉक्टर सिस्टम से पूछा तो मुझको जानकारी मिली कि उनने अपने ढंग से प्रयास किया। मैं सभी डॉक्टरों से करूँगा कि भविष्य में इसकी ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न हो। बस्तर में मलेरिया सुरक्षा बलों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंदाजा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मलेरिया पीड़ित मरीजों में से करीब 60% तो सुरक्षा जवान ही होते हैं। बस्तर के घने जंगल और यहाँ की समशीतोष्ण जलवायु मच्छरों को बहुत रास आती है। यही वजह है कि यहाँ फेल्सीफेरम मलेरिया के मरीज बड़ी संख्या में मिलते हैं। मलेरिया के दूसरे संक्रमणों के मुकाबले फेल्सीफेरम कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। बस्तर में मलेरिया से होने वाली मृत्यु की दर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तो समय पर पता नहीं चल पाता और सही इलाज में भी देर हो जाती है। यहाँ तैनात अर्धसैनिक बल जंगलों के बीच कैंपों में रहते हैं, जहां तमाम एहतियातों के बावजूद मलेरिया से बच पाना इनके लिए आसान नहीं होता। मलेरिया जैसे बीमारी से उनकी मौत हो रही है। ये सरकार की नाकामी है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। पूरे बस्तर संभाग में पैकेजों के माध्यम से बड़े बड़े डॉक्टरों को लाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार की लगातार जो मौतें हो रही है, इससे सरकार की नाकामी साबित होती है। जानकारों का कहना है कि मच्छरों के बीच सदियों से रहने की वजह से स्थानीय आदिवासियों में मलेरिया के खिलाफ एक तरह का रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, पर बाहर से आने वाले सुरक्षा जवानों में मलेरिया को लेकर वैसी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, इसलिए वो आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। सवाल है, हालात का अंदाजा सबको है, मर्ज की वजह भी पता है, इलाज का तरीका भी सब जानते हैं, इसके बावजूद हम अपने जवानों को आखिर क्यों नहीं बचा पा रहे? क्या ये मामला केवल मेडिकल नेग्लिजेंसी का है या फिर संसाधनों की इतनी कमी है कि हम मलेरिया से भी लड़ नहीं पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो 3 बातें प्रमुख तौर पर इस कार्यक्रम के द्वारा उठाना भी चाहते हैं और इन सवालों के जवाब भी चाहते हैं। मलेरिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं हो। वक्त रहते अगर आपको पता लगता है कि मलेरिया है तो इसका इलाज भी संभव है और इससे जान जाना तक एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है, एक सबसे ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। 60% अगर जवान इसका शिकार बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी स्थितियां दुरू हैं। वो जिस इलाके में काम कर रहे हैं वहां पर शायद कुछ कमियां हैं। उन कमियों को क्या वक्त रहते फाइंड आउट किया जाता है। तीसरी बात, जो एक मेडिकल नेग्लिजेंसी की, लापरवाही की, देर से इलाज की, ध्यान ना देने की या बाद में कर लेंगे देख लेंगे की जो एक प्रवृत्ति होती है, कहीं ये तो हावी नहीं हो रही, क्योंकि अगर जितने मरीज मिल रहे हैं उसमें 60% जवान हैं, उनकी मौत हो रही है, तो ये वाकई एक समस्या है। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम 2 खास मेहमान और एक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आकाश वर्मा हैं, CMHO हैं, CRPF के 65वीं मानी में समय तैनात हैं। स्वागत है सर आपका। पी सुंदरराज जी हैं, DIG बस्तर रेंज के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी नरेश मिश्र जो कि सहयोगी हैं और लगातार बस्तर को, उनकी स्थितियों को समझते हैं, आपके सामने रखते आए हैं। हम तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चूंकि डॉक्टर से ये सवाल होता है कि साहब बीमारी से मौत क्यों हुई, तो डॉक्टर साहब आप ही के पास में आऊँगा। डॉक्टर आकाश, क्या वजह है कि 60% जवान, मलेरिया के टोटल जो मरीज मिले हैं इसमें 60% जवान इससे पीड़ित भी होते हैं और कईयों की मौत भी होती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे जवान हैं उनको जो ज़्यादातर ड्यूटी एरिया है वो हमेशा जंगलों में जाना होता है। और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, बेसिकली रेनी सीजन है, जो कि मच्छरों के लिए बहुत फेवरेबल है। इसीलिए जब वो बाहर ड्यूटी में जाते हैं उस वक्त उनको कोई मॉस्किटो बाइट होता है, उसके बाद में आते हैं, जैसा कि उसका टाइम रहता है 10 से 15 दिन में उसका इन्फेक्शन आके खून में फैलता है, लिवर में जाता है। इसी कारण से होते होते उसमें 10 से 15 दिन में आके वो जब आज जंगल में जाने के बाद 10 से 15 दिन लग गए उसको आने में, तो उसको कोरिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि ये मलेरिया ही है। और आजकल ऐसा हो रहा है कि मलेरिया इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोन हो चुका है कि वो उसने अपना जो रूप था वो बदल लिया है। अभी जैसे पहले होता था, बोलते थे कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा और बहुत जोर से सर्दी लगेगी, 3 रजाइयाँ उड़ानी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है। अभी हो सकता है कोई मामूली सा बुखार लेके आए पहले दिन, उसको लगे कि जुकाम है, तो इसी वजह से भी एक नेग्लिजेंस हो जाती है जवान की तरफ से। उसको लगता है कि शायद नॉर्मल बुखार होगा, थकान की वजह से हो गया, तो इसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जहां मलेरिया के लक्षणों में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है तो वहीं हमारे पास में इक्विपमेंट और साधन भी बहुत बढ़ गए हैं। आप पहले ही दिन उसका ब्लड टेस्ट करके पता लगा सकते हैं और खासतौर से अगर जवान जैसे मरीज आपके पास आते हैं तो शायद आप ये फौरन करें, क्योंकि वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर इसके चांसेस बहुत रहते हैं। तो क्या ये अवेयरनेस नहीं है? ये है अवेयरनेस। ये हमारा सबसे पहला, कभी भी हमारी विजिट के दौरान भी सबसे पहले जवानों को यही ब्रीफ किया जाता है कि, और ऊपर से हम सारे डॉक्टर्स भी, कोई भी तरह का बुखार होता है, चाहे वो जुकाम जैसा लगे या किसी भी तरह के रूप में आए, तो हम उसको यही मान के चलते हैं कि मलेरिया होगा। इसलिए कोई भी जवान अगर किसी भी तरह का बुखार, चाहे हल्का या तेज बुखार लेके आता है, तो सबसे पहले उसका मलेरिया टेस्ट ही किया जाता है, जो कि RD की किट से किया जाता है। बट RD की किट भी अपने आप में 100% एक फुल प्रूफ नहीं है कि अगर उसमें नेगेटिव आ रहा है तो उसमें मलेरिया नहीं है। और मलेरिया जो अपना रूप लेता है एटलीस्ट, क्योंकि इस एरिया में अपने बस्तर में और दंतेवाड़ा में, सुकमा में, सब जगह वहाँ पे PF मलेरिया, फाल्सीफायर मलेरिया, जो कि पहले दिन अगर अपना रूप बदल के अगर हल्का फुल्का बुखार दे रहा है, दूसरे तीसरे दिन जाके वो एकदम से विकराल रूप ले रहा है। क्योंकि फाल्सीफायरों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अपना तीसरे दिन से वो अपना किडनी और लिवर दोनों को इफेक्ट करना शुरू। 15 दिन डॉक्टर साहब, 10 से 15 दिन आपकी खुद, मैं आपकी बातों को बड़ा गौर से सुन रहा हूँ। 10 से 15 दिन अगर हैं तो क्या 10 से 15 दिन तक जवान लौट नहीं पाते हैं? ये वजह होती है जवानों की डेथ की इसमें, या शुरुआती तौर के ऊपर जो लापरवाही बरती जाती है वो बाद में भारी पड़ती है? हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है? देखिए, 10 से 15 दिन वाली जो बात है, 10 से 15 दिन ये कि आज मच्छर ने काटा तो इसके बाद मलेरिया होने के लिए उसको 10 से 15 दिन चाहिए। उस 10 से 15 दिन के बाद उसको सिम्टम कोई आना शुरू होगा। 10 से 15 दिन तक उसको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और ऐसे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जब तक कि उसके ब्लड में वो फैल के और बढ़ना शुरू करेगा। जब उसमें सिम्टम्स आना शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, हेडेक होगा या फीवर होगा। तो जिस तरह की इस कंप्लेंट के साथ जैसे भी कोई जवान रिपोर्ट करेगा तो उसके लिए सबसे पहले उसको RD की टेस्ट, मलेरिया टेस्ट किया जाएगा। अगर स्लाइड टेस्ट की सुविधा वहाँ पे है उस एरिया में तो उसकी भी किया जाएगा। और इसके अलावा बाकी अभी हम लोग इतने उसके लिए ट्रीटमेंट के हिसाब से करने लगे कि अगर इवन RD के किट अगर नेगेटिव तो होता है, मतलब जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया जा रहा है पूरी तरह से, कहीं किसी प्रोसीजर में आप किसी लापरवाही को तो नहीं पाते? नहीं, हमारी फोर्स में पूरी तरह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है। हमारे साथ में पी सुंदरराज साहब हैं, DIG बस्तर रेंज के। DIG साहब, आपसे लगातार नक्सल समस्या पर बात करते हैं, लेकिन इसमें जो जवान लड़ रहे हैं वो मलेरिया से जंग हारते हैं, तब बड़ा दुख लगता है। आपको भी लगता होगा, हमको भी बहुत दुख होता है।
क्या इसकी वजह जो कैंप्स हैं, क्योंकि ये कुछ जवानों को हम सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि कहीं डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है, कहीं इलाज में देरी की बात है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ केसेस बिगड़ने की या 50% से ज़्यादा केसेस बिगड़ने की शायद नेग्लिजेंसी वजह हो सकती है? जी, ये बात सही है। विगत कुछ वर्षों में हमारा कुछ जवान और अधिकारी मलेरिया के कारण से उनका डेथ हुआ है, बहुत दुर्भाग्य के कारण है। लेकिन हमारा तरफ से हमेशा पूरा कोशिश ये रहता है, यदि कोई भी हमारा अधिकारी या जवान जिसका मलेरिया अन्य कोई भी बीमारी के सिम्टम्स पता चलते हैं, तत्काल उनका उधर से मेडिकल इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर नहीं तो रायपुर और अन्य किसी भी उचित जगह भेजना होगा, हम लोग तत्काल इसको कार्रवाई करते हैं। कई बार जो सिम्टम्स पता करने में थोड़ा विलम्ब हो जाते हैं या उसको रिपोर्टिंग करने में थोड़ा विलम्ब हो जाते हैं, इसी कारण से कुछ अधिकारी और जवान का जान नहीं बचा पाए हैं। लेकिन इस अवधि में अनेक जो जवान और अधिकारी जिसका मलेरिया का शिकार हुआ है, उनका तत्काल हम बाई रोड या बाई एयर उनके इवैक्यूएट करके उनका ट्रीटमेंट के माध्यम से उनका जान बचाए गए थे और कई लोग इलाज के बाद पुनः उस क्षेत्र में जाकर अपना सेवाएं दे रहा है। हम भविष्य में ये पूरा कोशिश करेंगे, मतलब हमारे जवानों और अधिकारी के बीच में इस संबंध में और भी ज़्यादा जागरूकता फैलेगा, ताकि उनका यदि इस टाइप का कोई सिम्टम्स। सुंदरराज जी, पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा। जो हम जवानों को सुन रहे थे ये पहली बार नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि जो डॉक्टर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं या जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ के उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो बड़ा कैजुअल एक अंदाज है कि हम अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है, ऐसा इस सीज़न में भी पहली बार नहीं हुआ है। तो क्या किसी डेथ के बाद अगर कोई लापरवाही जैसी बात है, नेग्लिजेंसी जैसी बात है, तो क्या फोर्स की तरफ से, क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपनी तरफ से उनको प्रेशर डाला जाता है, बात की जाती है? क्योंकि जान गई है और वो भी जवान की जान गई जो दूसरों की जान बचाता है। हम अपना अधिकारी एवं जवानों का सुरक्षा, उनकी वेलफेयर के प्रति हम काफ़ी संवेदनशील है। जैसे मैं पूर्व में भी बताया दिया, इस अवधि में अनेक जवान का हम भाई हेलीकॉप्टर को भी मतलब माध्यम से उनका इंटीरियर कैंप से इवैक्यूएट किया, उनका समय पर रायपुर या जगदलपुर ले आकर उनका ट्रीटमेंट करा के उनका समय पर उनका इलाज करवाया है। लेकिन जैसे कुछ प्रकरण में मतलब अनफॉर्चुनेटली हम उनका समय पर इवैक्यूएट नहीं कर पाए, उनके समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं, ये दुर्भाग्यवश है। लेकिन जैसा मैं पूर्व में भी बता दिए थे, हम और जो जिला प्रशासन और जो जितना भी मेडिकल ऑफिसर्स है, यदि जिला प्रशासन का हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस को हो, ये काफ़ी संवेदनशील है और उन्होंने तत्काल इस टाइप का यदि प्रकरण सामने आते हैं पूरा कोशिश करते हैं मतलब उनके इलाज करके उनके जान बचाने के लिए। यदि किसी न किसी कारण से यदि ये नहीं हो पा रहा तो उसका हम डिटेल से स्टडी करेगा और निश्चित रूप से उसका सही जो उपाय है उसको ढूंढकर आगे कार्रवाई करेगा। नरेश हमारे सहयोगी हैं। नरेश, क्या आप दोनों की बातें आपने सुनी, डॉक्टर साहब की भी बात सुनी आपने और पी सुंदरराज सर की भी आपने बात सुनी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई में वो सीरियसनेस है, वो तमाम चीज़ें हैं, या रियलिटी आप थोड़ी सी अलग पाते हैं? क्या रीज़न्स आप पाते हैं? क्योंकि आप तो जवानों से मिलते भी देखते भी हैं, कैंप्स को भी आपने देखा है, अस्पतालों को भी। देखिए, सीआरपीएफ ने बेशक काफ़ी ज़्यादा अपनी सुविधाओं में इजाफा किया है और अब पहले की तुलना में जो जवानों का सर्विलांस है, जब भी इन इलाकों में या तो तैनाती हो या फिर इन इलाकों से जवानों की हो, तो उसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि पिछले कुछ समय पहले हेड कांस्टेबल की मौत भी हुई थी सीआरपीएफ के मलेरिया की वजह से, पर बावजूद इसके अगर डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस की बात करें तो उसके मुकाबले सीआरपीएफ ने इस मामले में ज़्यादा गंभीर पहल की है। और क्योंकि बाहर से आने वाली सीआरपीएफ फोर्स सबसे ज़्यादा पीड़ित होती थी और सर्वाधिक मौतें भी उन्हीं की हुई हैं। सबसे आखिरी 2014 में ही 200 जवान मलेरिया से पीड़ित हुए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। लेकिन जिला बल की बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी ये है जिला बल के पास कि उनके पास सीमित संसाधन है और कई बार दवाइयों के लिए जो ज़रूरी आवश्यकता है जवानों को ऑपरेशंस में जाने के दौरान या ऑपरेशन से लौटने के बाद, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पर ये निर्भर है। और डिस्ट्रिक्ट में जो मलेरिया ऑफिसर हैं वो पूरे संभाग में एक ही दफ्तर है और इसके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होता जिला स्तर पर, पर्याप्त कई बार दवाइयाँ नहीं होती जिनकी की सप्लाई की जा सके। हालांकि पुलिस भी अपनी तरीके से इनकी खरीदी करती है पर यह पर्याप्त नहीं होती। दूसरी बात है पुनित की पूरे देश में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है जहां पर सर्वाधिक मलेरिया से पीड़ित मरीज पाए जाते हैं और उसमें बस्तर सबसे टॉप में है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो ये जो इलाका है खासतौर पर दक्षिण बस्तर का, जहां पर इस समय फोर्सेस सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस कर रही हैं और तैनाती भी इन इलाकों में अपेक्षाकृत ज़्यादा है, यहाँ पर मलेरिया का सबसे ज़्यादा खतरा है। और ये मौतें नहीं हैं,
ये रिकॉर्ड में दर्ज होना या बाहर आना मलेरिया की वजह से मौत का ज़रूर ये इक्का दुक्का मामले ऐसे सामने आते हैं, पर सिलसिलेवार मरीज चाहे स्थानीय लोग हों या जवान हों, उनकी लगातार संख्या ज़्यादा देखने को मिलती। आपने अपने बड़े पॉइंट्स दिए, मैं इस पर जवाब लूंगा। नरेश, जो आपने जानकारियां दी मैं उस पर जवाब लूंगा कि दरअसल क्या ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं और इसको लेकर के जो प्रयास होने चाहिए उसमें क्या अब कर सकते हैं, क्योंकि केवल सवाल उठाना नहीं बल्कि जवाब लेना और जवाब देना भी कि इस मंच से जवाब ये आ रहा है, ये भी पहुंचाना हमारा मकसद है। चलिए, हमने सारी स्थितियों के ऊपर बारीकी से बात की और रियलिटी भी हमको नरेश बता रहे थे कि क्या रियलिटी है सारे देश में और प्रदेश में। बस्तर एक ऐसा इलाका है जो हाईली सेंसिटिव है मलेरिया के लिहाज से। तो डॉक्टर साहब, अब एक ही सवाल है कि आप कर क्या सकते हैं, आप कैसे जवानों में, बाहर से आने वाले जवानों में ये होता है, मतलब रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने में टाइम लगता है, बाहर से आने वाले जवान, बाहर से आने वाली टुकड़ियां, जो जवान जंगल में जाकर काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे अवेयर करते हैं या क्या आप कर सकते हैं? अगर कोई कमी है, कोई लीक पॉइंट है तो वो भी आप ज़रूर बताएं, शेयर करें। जी, एक्चुअली में जो नए जवान आते हैं उनके लिए भी पहले यहाँ पे हर रोजाना हमारे यहाँ कंपनी कमांडर अपनी कंपनी में ब्रीफ करते हैं, उसमें एक मलेरिया का पॉइंट डिस्कस करना कंपलसरी है, जिसमें रोजाना ये बताना जरूरी है कि आपको अगर किसी तरह का बुखार आता है, सिर दर्द होता है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है, जिससे कंपनी कमांडर को बताना है, जो फर्स्ट एडर कंपनी में रहते हैं उनको बताना है, जिससे कि वो फर्दर अगर ऐसा उसमें जो फर्स्ट एडर आएगा अगर इनकेस फीवर कुछ होगा तो वो तुरंत उसका मलेरिया वाला चेक करेगा। ऊपर से अपना जो सीआरपीएफ का यहाँ छत्तीसगढ़ में सेटअप है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 35,000 हमारे जवान हैं। उसमें 35,000 के सेटअप के हिसाब से हर बटालियन में हमारे एक डॉक्टर हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, और साथ में हर कंपनी में 8 से 10 फर्स्ट एडर्स हैं। इसी के अलावा ये सारी बटालियन के सेटअप के अलावा हमारे पास 4 फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे और डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, जो सेंसिटिव एरिया जहाँ पे मलेरिया भी ज़्यादा है, चिंता गुफा, भेजी, इस जगह पे सेटल किए हुए हैं। तो कोई पेशेंट जहाँ से भी होगा जो टाइमली वहाँ पे रिपोर्ट करेगा तो उसके लिए इस तरह की कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात तब होती है जब जवान अपनी नासमझी से या फिर किसी कारणवश अगर देर से रिपोर्ट करता है। जैसे अगर फैल्सिपारम मलेरिया है तो उसको माना जाता है। तो थोड़ा उस साइड में भी जाएं सर कि आपको हो ही ना, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसा नरेश बता रहे हैं कि सारे देश में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में बस्तर ये हाईली सेंसिटिव इलाका है, तो वहाँ जवानों को जाना भी है, तैनात भी रहना है, मूव भी करना है, वहाँ उन इलाकों में रुकना भी है। आप उनको क्या ताकीद करते हैं, उनको आप क्या ये कहते हैं कि आप इससे बचें, कैसे बच सकते हैं, थोड़ा इस बारे में भी आप बताएं। देखिए, इसलिए उसके प्रिकॉशन के लिए हमारे सारे जवानों को यहाँ पे मेफ्लोक्विन की टैबलेट इशू की जाती है, जो कि मलेरिया के एक प्रिकॉशन के लिए। जो नरेश बता रहे हैं कि ये टैबलेट्स की भी कमी होती है और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निर्भर करना पड़ता है, क्या ये स्थितियां हैं? ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे पास डिपार्टमेंट में पूरी तरह से मेडिसिन की, खासतौर से मलेरिया मेडिसिन की कभी कोई डिफिशियंसी नहीं हुई है। इवन मेफ्लोक्विन हमारे पास एक्सेस में है। अच्छा, तो फर्स्ट जो मेडिकल वाइज अगर प्रिकॉशनरी है तो वो सिर्फ एक मेफ्लोक्विन टैबलेट है और उसके अलावा फिर आपको जस्ट वो उपाय करने हैं कि जिससे कि आपको मच्छर ना काटे, जिससे कि अगर आप जंगल में मूव कर रहे हैं तो ओडोमस लगाना है या फिर कोई सॉल्यूशन इस तरह से, और बाकी अपने को ढक के रखना है, मच्छरदानी इसमें। बट वो बहुत सारी चीज़ें फिजिबल नहीं है। कमी में ये है कि आप अगर ओडोमस भी लगाते हैं तो ओडोमस आपका 2 घंटे 2.5 घंटा इफेक्ट करेगी। आपका 3 दिन 4 दिन का आपका ऑपरेशन है, आपको जंगल में जाना है, तो आप कितना ओडोमस लगाएंगे? तो इसकी वजह से वो सारी चीज़ें फिजिबल नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा फिर जवान अपनी तरफ से थोड़ा कहीं पे ना, उसमें ऐसा भी नहीं है कि धुआं करके बैठ सकते हैं, तो जंगल में धुआं वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनको चुपचाप बस उसी पे रहना है। आने के बाद प्रिकॉशंस में मतलब बातों का सार आप ये निकाल सकते हैं कि अगर आपको सिंपल सा भी बुखार है तो आप उसे रिपोर्ट करें, आप उसकी जांच करवाएं, क्योंकि आप बाकी की परिस्थितियों पर आपका वश नहीं है। ये हम केवल स्पेसिफिक जवानों के बारे में कह रहे हैं, तो आपका उन पर तो वश नहीं है, आपको वहां जाना ही है, आपको तैनात भी रहना, आपको काम भी करना है। लेकिन ये जरूर हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं खासतौर से सुंदरा सर से कि एक जो कैजुअल वे होता है डॉक्टरों के स्टाफ का डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ये अगर कैजुअल अप्रोच थोड़ी सी सिंसियर हो जाए, थोड़ी सी संजीदा हो जाए, जैसा हम सुन पा रहे थे कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, शायद ये बेहतर स्थितियां बन सकती हैं अगर थोड़ी सी और चौकसी जवानों को लेकर बरती जाए। जाहिर सी बात है आप बरतते होंगे, लेकिन और बरती जाए और जिम्मेदारियों भी थोड़ी तय की जाए जो मेडिकल स्टाफ वहां तैनात है, तो और बेहतर स्थितियां या कम मौतों का आंकड़ा हमारे सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यह अहम इंपॉर्टेंट ये समस्या है, इसको सामने भी रखा है और इसका जवाब भी सबके सामने है कि जैसे ही सिंपल सा बुखार जवानों को होता है उनको जांच जरूर करानी चाहिए, अदरवाइज ये आगे जाकर मलेरिया और उससे मौत का बायस बन सकता है। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।